हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस. In the previous two classes, we are discussed introduction and examples of matrices. And now in this video, we are going to discuss types of matrices. So, types of matrix, that is a row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, identity matrix, zero matrix. In these matrices, सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन कंपलसरी हमारा एनुअल एग्जाम में पूछ लेते 1 मार्क्स के लिए. चाहे क्वेश्चन उसका एलिमेंट्स देने के बाद उसका ऑर्डर पूछ सकते, नहीं तो एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो प्रीवियस एग्जांपल में आप लोगों को मैं बताया था, वो मैट्रिक्स 1 मार्क्स के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं. ठीक है. सो अब देखेंगे हम एक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. सो बस इतना ही है कि कॉलम बोले तो आप लोगों को मालूम है कि जो ये वर्टिकल लाइन है उसको हम कॉलम बोल के रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट. अब वो मैट्रिक्स में बोलने के लिए उसको कैसे डिफाइन करना. A matrix is said to be column matrix if it having only one column. Number of rows, कितने भी rows हो सकता उसमें एक ही कॉलम होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स. Look at here, column matrix. A matrix is said to be column matrix if it has only one column. देखिए अब एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं. सपोज ये मैट्रिक्स ए बोल के देखिए, ये मैट्रिक्स में कितने 4 रोज है, कितने कॉलम है, ओनली 1 कॉलम है. समझ में आ रहा है. कितने भी रो हो सकता है उसमें एक ही कॉलम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स. फॉर जनरली देख सकते हैं ए मैट्रिक्स ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं. एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ith रो jth कॉलम. देखिए नंबर m हम रो को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 इज कॉलम. सो नंबर ऑफ rows only 1 column is column matrix of order m cross 1 बोल के हम बोल सकते हैं. ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो आपको याद है. a matrix is said to be column matrix if it has only 1 column. after that row matrix. row matrix में सेम वैसे ही, a matrix is said to be a row matrix if it has only 1 row. रो का बात करें तो एक ही रो होना चाहिए. नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने भी कॉलम्स हो सकता है. देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये जो एग्जांपल है इसमें कितने रोज है, 1 रोज है. कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, राइट. और फॉर जनरल इफ ए इज इक्वल टू आई जे ओनली 1 रोज n will the number of columns is called as a row matrix of order 1 cross n बोल के हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो आप लोगों को मालूम है स्क्वायर ऑल साइड सेम रहता, राइट. अब इस मैट्रिक्स पे बात करें तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. जितने रोज है उतने ही कॉलम्स होना चाहिए. वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के बोलते हैं. ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल 3 - 1 0. देखिए ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनते हैं 3 क्रॉस 3. फॉर जनरल ये इज इक्वल टू आई जे के m रोज m कॉलम्स और n रोज n कॉलम्स, m इक्वल टू n है कि नहीं. दोनों सेम होना चाहिए. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज ए स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स. फॉर नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट देखिए, इफ ये इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m है और m है, देन द एलिमेंट्स एंट्रीज इन द मींस जो एलिमेंट्स बन रही है दैट इज a11 a22 a33. a11 देखिए ये एलिमेंट्स हो जाता है a11, आपको मैं बताया था एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोल के बेटा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो ऑन n रोज n कॉलम. मतलब इधर वो जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल्स एलिमेंट्स बोल के हम बोलते हैं. बट इट मींस डायगोनल्स. देखिए
इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एलिमेंट्स एंट्रीज, और एलिमेंट्स बोल सकते हैं और एंट्रीज बोल सकते हैं, a11 a22 a33 अप टू a nn और a mm, ऑर्डर तो सेम है, और said to be a consist of diagonal of the matrix A, वो एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स A। फॉर एग्जांपल इधर देखिए मैट्रिक्स देख लिया, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स जो एंट्रीज है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, a11 a22, ये एलिमेंट्स 1 4 को हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोल के हम बोल देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम उसका डेफिनेशन देखेंगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। सो अभी आप लोगों को मैं बताया था नोट पॉइंट में, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, द एलिमेंट्स ऑफ a11 a33 a44, राइट। सो वो जो एंट्री हो रही ना, वो एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। सो उसका डेफिनेशन क्या है, a square matrix is said to be a diagonal matrix if its non-diagonal elements are 0. Non-diagonal elements means except these elements. देखिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल। तो ये छोड़ के ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 is called as a diagonal matrix. Once again, a square matrix is said to be a diagonal matrix if its non-diagonal elements are 0. Is it right? Next one. Next, scalar matrix. A diagonal matrix are said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal होना चाहिए। diagonal elements कैसा होना, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। So वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों एग्जांपल, सॉरी दोनों डेफिनेशन है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफाइन अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स। ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो जो डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, रेस्ट ऑल आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, रेस्ट ऑल आर 0। A square matrix in which elements in the diagonals are all 1 and rest all are 0 is called as identity matrix. So identity matrix को हम क्या है, कैपिटल I से डिनोट कर लेते हैं। So अब एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ये जो ऑर्डर है 2 है, 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है। समझ में है? नेक्स्ट, और एक नोट पर देखिए, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट कम टू द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो बोले तो ये जो मैट्रिक्स है, जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, सो देखिए एलिमेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल वी डिनोट द जीरो मैट्रिक्स हम कैपिटल ओ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। सो पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाइए, और कुछ डाउट रहता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो नोट। चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो ऑलरेडी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लिए, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बोले तो क्या है, वो जो दो मैट्रिक्स है वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वल इन द मींस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना, ऑर्डर सेम होने के बाद सेकंड जो कंडीशन है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स कब वो इक्वल हो जाता है, जब वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल बोल के हम बोल देते हैं। ठीक है, चलो देखिए, टू मैट्रिसेस A is equal to Ij and B is equal to Bij
आर सेड टू बी इक्वल। क्या है, ये दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद ईच एलिमेंट्स ऑफ ये, देखिए ईच एलिमेंट्स मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और नेक्स्ट मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग मतलब ये 11 इज इक्वल टू ये 11, ये दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तब क्या हो जाता, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होकर हम बोल देते हैं। ठीक है, सो ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं 2 3 इज इक्वल टू 0 1, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और जो ये मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1। आप अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, if two matrix A and B are equal, we have to write A equal to B, otherwise A is not equal to B। अब देखेंगे इस हिसाब से हम एक क्वेश्चन देखेंगे। if A मैट्रिक्स है, अब A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज 3 कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 3 है, और नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स है और ये भी इक्वल है। इक्वल मतलब आपको मालूम होगा कि ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम हो जाता, तभी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो एलिमेंट्स है इसको इक्वल, ये 1 1 ये 1 1, ये 1 2 ये 1 2, ये 1 3 ये 1 3, ये 2 1 ये 2 1, ये 2 2 ये 2 2, ये 2 3 ये 2 3। ठीक है, चलो अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके हम क्या करेंगे, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। सॉल्यूशन, सो गिवन क्या है, गिवन है दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। x plus 3 is equal to, x plus 3 is equal to 0, then x equal to, x is what, x equal to minus 3, clear? Next z plus 4 is equal to 6, z plus 4 equal to 6, then z is equal to, अब इधर प्लस और इधर ये तो माइनस, 6 minus 4 that is 2। नेक्स्ट -6 सेम है। नेक्स्ट a -1 इज इक्वल टू -3, a -1 इक्वल टू -3, राइट। इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इधर है तो +1, तो a इज इक्वल टू -3 + 1 इक्वल टू -2। नेक्स्ट a0 इक्वल टू 2c + 2, 2c + 2 इज इक्वल टू 0। It implies that 2c is equal to -2, बेटा। So ये +2 है, RHS में गई तो माइनस, so 2 get cancel, c is equal to -1। अब नेक्स्ट b - 3 is equal to 2b + 4, b - 3 is equal to 2b + 4। ठीक है बेटा, so अब क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, तो लाइक टर्म्स बोल के हम बोल देते ना अलजेब्रिक में। सो इट इंप्लाइज दैट b - 2b, b को ऐसे रख दिया, इसको इधर ले लिया -b इक्वल टू ये 4 इधर इस रख दिया, ये इधर आए तो +3, -3 इधर आए तो +3, सो -b इज इक्वल टू 4 + 3 7। ठीक है, x इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -7, z इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू, नेक्स्ट इधर है देखिए 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2। ओके, देन 2y - 3y इज इक्वल टू -2 + 7, सो -y इज इक्वल टू, ये क्या हो गए 5, तो y इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन सॉल्व करके हम क्या करेंगे, ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका भी क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, राइट। देन 2a प्लस सॉल्यूशन 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, राइट। देन a माइनस 2b इज इक्वल टू
माइनस 3. नेक्स्ट 5c माइनस d, ये 21 इज इक्वल टू 11. नेक्स्ट 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24. अब क्या करना है, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते जाना. सो देखिए अब इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मालूम है यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, विच वेरिएबल यू आर गोइंग टू एलिमिनेट. सपोज मान लिया कि मैं ए को एलिमिनेट करना बोले तो उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, बी को एलिमिनेट करना बोले तो बी का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. अब हम ये बी एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं. ये एलिमिनेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 करना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8. क्लियर, एज इट इज a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3. ये दोनों कैंसिल आउट हो गई. 4a प्लस ये 5a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू 1 आ गई. अब हम क्या करना, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना. सो हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1 माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4, 2 1 जा 2 2 जा, प्लस माइनस गेट कैंसल. कितने हो गए, b इज इक्वल टू, राइट. अब नेक्स्ट ये भी हम सॉल्व ऐसे ही करना. अब ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. ठीक है बेटा, तो 5 3 15, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33. क्लियर. सो नेक्स्ट ये आज की 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, प्लस 3d माइनस 3d गेट कैंसल. रिमेनिंग इज 19c इज इक्वल टू 33 प्लस 24 इज 57. 19 1 जा 19 3 जा, c इज इक्वल टू, राइट. अभी क्या करना, c वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो इधर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाता, 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11. 5 3 जा 15, 15 माइनस d इज इक्वल टू 11. सो इधर आए तो उधर आए तो क्या हो जाता है, d इज इक्वल टू 4. देयरफॉर a इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू 3, देन d विल बी 4. ठीक है, प्लीज सॉल्व द वीडियो, नोट डाउन.